हाँ, पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बड़ों को भी होना चाहिए कि अपने वाले तो अपने बच्चे हैं, गलती कर दिया तो चलो यार हम क्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिसिकास फैमिली चैनल। मैं हूं शिवम और ये है मेघा। आज तो बोलने ही नहीं देना है क्या? चेहरा अच्छा लग रहा है तुम्हारा, देखो ग्लोइंग ग्लोइंग से कर रहा है हमारा सब नहीं। तुम्हारा अच्छा लग रहा है, मैंने हल्का सा ब्लश लगाया हुआ है तो इस वजह से। बाकी अभी आप मुझे पार्लर तो लेके नहीं गए, तो आईब्रोज देखो बिल्कुल साफ साफ दिख रही है पेंसिल करने के बाद भी। पेंसिल करने के बाद भी मेरी जो आईब्रोज हैं वो कितनी गंदी दिख रही हैं। बट हाँ, मैंने कल फेशियल किया था पता, और मैंने वीडियो भी शूट किया है, सो मैं अपलोड मतलब इसी में इंक्लूड कर रही हूँ। मैंने जो फेशियल किया है न्यू ट्राई किया है, बट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है उसका। कल ट्राई किया था लेकिन फेशियल इसी वजह से थोड़ा चेहरा ठीक ठाक दिख रहा था। तो कल मैंने ट्राई किया था, आप लोग देखिए कि वो आपको फेशियल मतलब आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। सो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मामाअर्थ के राइस फेशियल किट का, और ये जो फेशियल किट है ये अभी न्यू लॉन्च है। सो मैंने सोचा कि ना मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताऊं कि ये कैसा है क्या है, और इसका पूरा ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये है मामाअर्थ राइस फेशियल किट विद राइस वाटर एंड नायासिनमाइड फॉर ग्लास स्किन, एंड आपको इसमें 6 स्टेप मिल जाते हैं। मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें जो 2 हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है राइस वाटर एंड नायासिनमाइड। जो राइस वाटर होता है वो आपकी स्किन को ब्राइट करता है, एंड नायासिनमाइड इंप्रूव करता है आपके स्किन टेक्सचर को। सो दोनों ही इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत ही अच्छे हैं। इसमें B3+ है। सो मामाअर्थ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं, बट वी रिसाइकिल मोर प्लास्टिक देन वी यूज। जितने भी प्लास्टिक को यूज करते हैं उससे ज्यादा रिसाइकिल करते हैं। इसकी प्राइस की बात करूं तो ये आपको 399 रुपीज का मिल जाएगा। 1 टाइम यूज के लिए है, और आपको ये इसकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर की, यानी कि 24 मंथ्स की। अगर इसके अंदर के प्रोडक्ट की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट रिसीव होता है। इसी पैकेट में ये प्रोडक्ट आता है छोटू सा, एंड ये सच बताऊं पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली भी है, पॉकेट फ्रेंडली है। पॉकेट फ्रेंडली कैसे? अगर आप कहीं जा रहे हैं मतलब कुछ दिन के लिए एंड आप फेशियल एंड टाइम पे नहीं कर पाए तो इस तरीके से आप अपना ले जा सकते हैं, क्योंकि एक छोटू सा पैक है जिसको आपको अपने बैग में डालना है। एंड अगर बजट की बात करूँ तो ओनली 400 रुपीज का है, मतलब 399 का। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन मामाअर्थ की वेबसाइट पे। अगर अवेलेबिलिटी की बात करूं ये कहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं बता दूं कि ये मामाअर्थ की वेबसाइट एंड मामाअर्थ के ऐप पे तो अवेलेबल है ही, साथ में Amazon, पर्पल, नायका, फ्लिपकार्ट, एंड ऑल्सो ये अब ऑफलाइन भी अवेलेबल है आपके नजदीकी स्टोर्स पे। आप जाइए और वहां से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। मेरे तो आसपास बहुत सारे ऐसे स्टोर्स है जहां पे मैंने मामाअर्थ के प्रोडक्ट देखे, मतलब हर स्टोर पे ही देख रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने भी अपने आसपास ऐसे कोई स्टोर देखे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने भी ऑनलाइन ऑफलाइन मामाअर्थ के प्रोडक्ट देखे हुए हैं। सो ये कुछ इस तरीके से आते हैं। अब बारी सो हाउ टू यूज, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप यूज करेंगे क्लिनजिंग मिल्क। आपको कैसे यूज करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको इसे अच्छे से अपने फेस पे, नेक पे, मतलब आप फेशियल कर रहे हैं तो फेस और नेक दोनों को ही कवर करना पड़ता है, लगा लेना है, और उसके बाद आपको एक वाइप की हेल्प से इसको क्लीन कर देना है। अब सेकेंड स्टेप है फेस स्क्रब। ठीक है, फेस स्क्रब आपको कैसे करना है, अच्छे से आपको अपने फेस पे इसको अच्छे जेंटली क्लीन करना, अपने फेस को अच्छे से थोड़ा सा रब करते हुए हल्के हाथों से ओनली 2 से 3 मिनट, और उसके बाद आपको इसको वाइप कर देना है या फिर धो लेना है। और धोने के बाद आपको देखेगा कि आपका चेहरा काफी क्लीन समझ में आता है, क्योंकि स्क्रब ही काफी काम करता है, आपके जो डेड स्किन होती है उसको हटा देता है, तो आपको अपना चेहरा अपने आप अच्छा सा दिखने लग जाता है। थर्ड स्टेप होता है सूथिंग जेल, जिसको आपको ऑल ओवर फेस पे लगाना है 1-2 मिनट के लिए, मतलब 1 मिनट या 2 मिनट के लिए, जब तक कि कंप्लीटली आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब नहीं होता है तब तक आप। उसके बाद बारी आती है 4th स्टेप की। 4th स्टेप में है मसाज क्रीम। इसको आपको कैसे यूज करना है चलिए बताते हैं। आपको सिर्फ इसको अपवर्ड मोशन में अच्छे से मसाज करना है ओनली 5 to 10 मिनट। इससे आपका जो फेस होता है वो बहुत ही ज्यादा ग्लोई लगता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आपको मसाज मस्ट हैव होती है, आप इसे 5 to 10 मिनट तो एटलीस्ट कीजिए। उसके बाद आप इसको वाइप से हल्के हाथों से क्लीन कर सकते हैं। तो 4th स्टेप भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। 5th स्टेप में है फेस मास्क। आपको इसको अच्छे से अपने पूरे फेस एंड नेक पे लगाना है, और उसके बाद आपको इसको 15 मिनट के लिए अपने स्किन पे छोड़ दीजिए, अच्छे से ये ड्राई हो जाए। उसके बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए। फेस वॉश करने के बाद आपका चेहरा तब भी बहुत ही अच्छा लगने लगता है, क्योंकि ये सारे स्टेप आप करते जाएंगे, आपको रिजल्ट दिखते जाएगा कि हाँ आप
आप फेशियल करें। और फेशियल का पूरा रिजल्ट अगर आपको देखना है तो 1-2 डे तो लगते ही हैं, मतलब या तो 1 दिन बाद या तो 1 दिन 2 दिन बाद आपका जो चेहरा है वो अलग ही दमकने लग जाता है। 6 स्टेप में है ग्लो क्रीम, जो आपको अपने पूरे फेस पे लगानी होती है एंड उसके बाद आपका जो चेहरा है वो एकदम चमकने दमकने एंड ग्लो करने लगता है। तो पूरा फेशियल हमारा कंप्लीट होगा किससे? ग्लो क्रीम से। और इसको आपको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने अच्छे से इसे फिंगर टिप पे लीजिए और उसके बाद ऑल ओवर फेस पे लगा लीजिए, और तो उसके बाद कंप्लीट होता है आपका ये फेशियल। तो अगर आपका मेरे जैसा फेस है ना तो आप 2 टाइम इसे आराम से यूज कर सकते हैं, और अगर आपका मेरे से थोड़ा बड़ा फेस है तो आप 1 टाइम तो इसे यूज कर ही सकते हैं। तो अगर आप इतने कम पैसों में घर पे फेशियल कर रहे हैं तो मुझे लगता है हम प्रॉफिट में हैं, और मैं तो ऐसे ही घर पे करती हूँ। आप लोग बताइए कि क्या आप लोग सैलून जाके फेशियल करते हैं, लेकिन आपको इसमें सैलून वाला ही ग्लो मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो आप अपने आप घर पे ही फेशियल करना चालू कर दीजिए। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया हुआ है ये वाला फेशियल, ये भी मामाअर्थ का फेशियल किट है जो मैंने मंगवाया हुआ है। आप देखिए मैंने इसका रिव्यू नहीं किया, मैंने मंगवाया हुआ है क्योंकि मुझे ये वाला जो फेशियल किट है ना इसके साथ तो मेरा ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। मैं 1 साल समथिंग से इसे कर रही हूँ। ये तो मैंने न्यू लॉन्च मंगाया, इसका रिव्यू शेयर किया। इसका रिव्यू मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मतलब अगर आप लोग उपटन में जाना चाहते हैं तो इसमें जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आता है शादी वाला ग्लो। आपको पता है सामने कितने सारे फेस्टिवल हैं, लाइक करवा चौथ, नवरात्रि, बहुत सारी फेस्टिवल, दिवाली, बहुत सारी फेस्टिवल आ रहे हैं। उस टाइम पे हम चाहते हैं कि हम थोड़ा अलग दिखें, अच्छे दिखें, उस टाइम पे आप इस तरीके का कुछ यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसकी बात करूं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ये है मामाअर्थ का उपटन फेशियल किट विद टर्मरिक एंड सैफरॉन। तो जो टर्मरिक होता है वो आपको नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, सैफरॉन प्रमोट्स करता है क्लियर स्किन को। सो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स इसके हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बहुत ही अच्छा। इसका भी जो प्राइस है वो ओनली 399 रुपीज है। सो प्राइस भी इसका सही है। सेल्फ लाइफ में आपको इसको 2 साल की इसमें आपको 2 साल की मिल जाती है। वाला किट लेना चाहते हैं या ये वाला किट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लीजिएगा। मामाअर्थ की वेबसाइट से लेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है। मामाअर्थ के प्रोडक्ट के साथ मेरा ट्रस्ट थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज मैं 4 ईयर से इन्हें यूज कर रही हूँ और आज तक मुझे कोई भी इनसे शिकायत नहीं। सो गाइस, रिव्यू तो आपने देख लिया। ऐसे कि हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें कुछ लोगों के कमेंट्स के हम आंसर करने वाले हैं। वैसे अब हमने सोचा है कि बीच बीच में कुछ अच्छे और कुछ बुरे जिस टाइप के भी कमेंट्स आते हैं हम उनके रिप्लाई किया करेंगे। सो आप लोग, हम चूज किया करेंगे अच्छे कमेंट्स को भी, और जो गलत है उनको भी आंसर करेंगे बीच बीच में, सो दैट आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं। हम विथ नाम लेके, जैसे आज हम नाम लेने वाले हैं, आज थोड़ी सी बेइज्जती करने वाले हैं उन लोगों की, लेकिन जो अच्छे लोग होंगे उनको हम ढेर सारा प्यार करेंगे एंड उनका बहुत अच्छे से रिप्लाई करेंगे। सो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला कमेंट है वो है ज्योति मिश्रा का 6577। हाँ, जो खुद के माँ बाप की सगी नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती। अपने ससुर जी के पैसे को लालच में है हो, पर प्लीज अपने बच्चों को अपने जैसा मत बनाना। अगर अपने ससुर जी की लड़की इतना सोच सकती है, मतलब मेरे बारे में बोल रहे हैं कि अगर ये ससुर जी की लड़की इतना सोच सकती है तो वो खुद के माँ बाप के बारे में क्यों नहीं सोचा। सब दिखावा करती है, बट मुझे क्या। जब आपको कुछ नहीं था तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। अब जब आपने टिप्पणी की है तो उस पर टिप्पणी करने का हक हमारा भी है, क्योंकि आपने हमारे चैनल पे टिप्पणी की है। क्योंकि मैं होता क्या है ना, जो जैसा होता है वैसा सबको सोचता है। शायद ये इनकी सोच ऐसी है, मतलब पैसे के पीछे ये भागती हैं, तो इन्होंने हमको वैसा समझ लिया। पापा की मंथली, हमारे पापा की है 20-25 हजार है, इसमें मतलब हम लोगों का 40-50 हजार तो महीने हो ही जाता है आराम से। मैं आपको अभी बैठे बैठे बता सकती हूँ कि कैसे, देखो कैसे भी करके ना, मैं मंथ में मेरे बच्चों के लिए नहीं कैसे भी कंजूसी कर करके भी ना 10,000 समथिंग हमारे बच्चों का ही खर्चा है। हाँ, आपको ओवर लग रहा होगा, बट ऊपर वाले की कृपा से हम इतना कमाते हैं, हमारा बजट है, इसलिए हम उनके ऊपर इतना खर्चा भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जैसा होता है उसको वैसे ही नजर आता है। हमारी गाड़ी की किस्त अभी आने वाले समय में हम कुछ और लेने वाले हैं, उसकी किस्त भी रहेगी आगे जाके। और ज्वेलरी वगैरह मैं लेती रहती हूँ, तो उसको भी मैं क्या करती हूँ, इंस्टॉलमेंट बना देती हूँ उनके भी, तो उनकी भी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कुछ चीजें हम मतलब आप लोगों को नहीं बताते, बट हम अंदर अंदर कर रहे होते, तो वो आराम से 10 से 12 हजार रुपये मेरे हस्बैंड का खर्चा है। ठीक है, आराम से, मतलब इतना तो लेके चलो, 5,000 आप मेरा लेके चलो। ठीक है, मतलब मेरा ये सब मिला जुला के जो आराम से जो खर्चा जाता है वो 40 से 50 हजार रुपए तक चला जाता है। जब हम इंदौर में थे ना, हमारा 80 से 90 हजार का खर्चा था। अब हम यहाँ आ गए हैं तो हमें रेंट नहीं देना पड़ता है, ग्रोसरी हमें नहीं भरनी पड़ती, बिकॉज हमारी जो फादर इन लॉ है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि ग्रोसरी हम लोग भरें। जहाँ यहाँ ये है कि भाई मार्केट जा रहे हैं, कोई चीज खत्म हो गई है, मुझे पता है, मैं विशाल गई हूँ, मैं वहां से परचेज करके ले आती। इनकी सोच इतनी घटिया है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं मेरे माँ बाप की नहीं हुई तो मैं मेरे ससुर की कैसे होंगी। तो मैं आपको बता दूं
कि देखो जैसे हर लड़की मेरे जैसी नहीं होती, वैसे हर माँ बाप आपके जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि मतलब कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि हाँ बेटा बाहर रिलेशनशिप रखना है रखो, 10 लड़के चराने हैं चराओ, लास्ट में हमारे मन की शादी कर देना, कर लेना, समाज में इज्जत बची रहे। सॉरी, हमारे माँ बाप ऐसे नहीं थे। हमारे माँ बाप को तो ऐसा था कि ना तो तुम घर से बाहर निकलोगी, पढ़ाई तो छुड़वाई देनी है, घर से बाहर तो निकलने नहीं देना है, और टॉर्चर अलग करना है, मारपीट अलग करनी है, लड़के से बात तरीके से, और 6, 7, 8 महीने बात नहीं करनी है। अपनी ही बेटी को उसी घर में सेम पराया फील करा दो, बहन को, बेटी को, या जो भी है हम। तो ऐसी लड़कियां यही करेंगी। और अगर मैं मेरे बच्चों की बात करूं कि अब मेरे बच्चों को वैसे नहीं बनाना, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मेरे जैसी बने। अगर वो मेरे जैसी बन गई तो सीरियसली मैं ये बोलती हूँ कि मैं प्राउड से बोलूंगी मेरी बेटी है, क्योंकि मुझे पता है ना मैं कैसी हूँ। आप हो कौन जो आपको पता होगा मेरे बारे में? 12-13 मिनट के वीडियो में आप जज नहीं कर सकते हो। 4 साल से देख रहे हो, क्या 4 साल से ऐसी कौन सी चीज देख ली मेरे अंदर कि यार ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए? 4 साल से तो रेगुलरली देख रहे हो ना, कुछ तो ऐसा नहीं देखा ना। तो एक लड़की जो होती है ना अपनी मायके में, वो 12-13 साल की उम्र में ना थोड़ा होश संभालती है, सही गलत का डिसीजन थोड़ी लेने लायक हो जाती है। वैसे तो होती नहीं है बट हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसको समझ में आने लगती है। तो 12-15-13 साल की उम्र में अगर मेरे दिमाग में कुछ चीजें आई होंगी तो मैंने आप समझ रहे हो उस घर में रह के मैंने 3 ही साल 12-15 की उम्र के बाद 3 ही 4 साल रहे हूँ, और उनमें मैंने ये कर दिया। मतलब एक होश में आने के बाद मैंने ये कर दिया। तो सोचो मैं तो यहाँ 8 साल से हूँ, मुझे तो अभी और कुछ कर देना चाहिए था, पर नहीं किया ना। जिंदगी के साथ सुधर रही हूँ ना, क्योंकि सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, आगे भी सीखने ही वाली हूँ, कुछ नहीं रुकने वाला है, सब सीखने वाली हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जाए। जो मैंने पीछे किया वो कहीं मैं अपनी आगे वाली लाइफ में कुछ गलत ना कर दूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे भी ये बात समझेंगे एक समय पे आने के बाद। नहीं समझेंगे तो मुझे समझाना भी नहीं है भाई, मुझे पता है मैंने क्या झेला है, किसी को नहीं समझाना, मुझे मेरी औलाद को भी नहीं समझाना। सो मेरे बच्चों की चिंता आप तो कतई ना करें, ठीक है? आप तो कतई ना करें। मैं मेरे बच्चों को आपके जैसा तो कतई नहीं बनाने वाली जो किसी की लाइफ में इतना नेगेटिविटी घोल के आए, किसी को डिप्रेशन दे। भी क्यों? यस, हमको थोड़ी अपनी रियलिस्टिक पता है, हमारी लाइफ से आप कोई कनेक्ट नहीं करते हो। सो दूसरा कमेंट है आरुषि सिंह 8643। इनका कहना है कि मैं इनका मोटा मोटा बताऊंगी। ये मेरे ब्लॉग देखती थी, अब मैं ओवर एक्टिंग करने लगी हूँ, और एक समय पे ये मेरे ब्लॉग देखती थी, अब ये नहीं देखती हैं, जो भी है। तो अगर नहीं देखा है तो ये कमेंट कैसे देख ली, ये कमेंट कैसे कर लिया? तो इट मीन्स आप देखते हो, ठीक है? कभी मैं अपनी सास की बुराइयां करती हूँ और कभी उनकी तारीफ करती हूँ। तारीफ कब कर दी मैंने? मैं जानना चाहती हूँ मैंने तारीफ कब कर दी, और मैंने बुराई भी कब कर दी? 1000 में मेरी सास है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे साथ जो जैसा है ना मैं उसके साथ वैसी हूँ। आप मेरे साथ अच्छे हो, मैं आपके साथ अच्छी हूँ। अभी बीच में हमारी बातचीत हो रही थी, मैं उनके साथ अच्छी रही थी। कैटेगरी का उसके साथ वैसा बन जाओगे, सब अपने आप अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने मेरा समय दे के देख लिया है, मैंने अपने एफर्ट्स लगा के देख लिया। अब जितने एफर्ट्स मैं उनकी तरफ लगाती हूँ उतने एफर्ट्स मैं कहीं और लगा दूँ ना, तो सामने वाला मुझे प्यार करने लग जाए। बीच में आप लोगों को पता ही है रक्षाबंधन के टाइम पे वो आई थी, और उस टाइम पे हमारी अच्छी खासी बात होती थी उसके पहले, तो वो आ चुकी है, ठीक है? लेकिन बुंदेलखंडी भाषा टच आ रही है। हाँ, तो अब जैसे अभी की बात करूं, हमारी बात नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है, नहीं हो रही। हाँ, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अब ये, क्योंकि एक टाइम ना एक व्यक्ति ना कठोर हो जाता है, हम भी वही पत्थर कठोर नहीं है। जब फोन आ है तब बात करेंगे, तो आई मेरा फोन से बात नहीं करे, कछु काम बता जैसे फोन लगा है बात कर। उनको पढ़े सो हमें लगा ले, हम आप पढ़े सोने लगा ले, जरूरत पड़े तो हमें फोन लगा ले, तो हमने लगाया। मैं कौन की जरूरत नहीं पड़ा, फोन लगा ली तब लगा लो कि हम जी क्या की भाई जी को समय मिलो, जी को याद आई, उठाओ मोबाइल टन लगा दो, फोन बात हो गई, ठीक है? अब कछु आदमी को तो बुंदेलखंडी समझ ही नहीं आने से जो कमेंट तय छोड़े, बाकी तो अपन हिंदी ही में जवाब दे। तो कुछ आईडी ही फेक आईडी लग रही है हमें, और बाकी हम पढ़ देते हैं इनका कमेंट। इतना अच्छा सोचती हूँ अपने सास ससुर के बारे में, बट अपनी ये चीज अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचा। आपके पापा इस दुनिया में चले गए, फिर भी आप उनके पास नहीं गए, वो इतने हर्ट हुए होंगे, डोंट माइंड डियर, बट ये बात तो सच है ना कि अपनी माँ इतने साल नहीं मिली, उनको हर्ट होता होगा, और ये और वो और फलाना और ढिमकाना। अगर मैं आपकी बात इक्वली बैलेंस करने की बात करूँ तो अब मैं आपको रिप्लाई देती हूँ। देखिए, जब मेरे पापा गुजरे थे ना, तो मैंने ट्राई किया था, मैं यहाँ पे नाम नहीं बोलूँगी क्योंकि देखो मेरे गांव के बहुत सारे लोग देखते हैं मेरे वीडियो, अभी भी देख रहे हैं, मुझे पता है। तो मैं यहाँ पे नाम नहीं बोलूँगी कि मैंने किसको कॉल किया था, बट मैंने अपने ही मतलब किसी को फ़ोन किया था, और मैंने आने के लिए भी बोला था कि मैं आ रही हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, कि कोई और नहीं है, वो मेरे पिताजी हैं, और मेरा पूरा हक बनता है मेरे माँ बाप पर, मुझे किसी और पे हक नहीं जताना, पर मेरे माँ बाप पे मेरा हक है। जितना उन लोगों का है, बाकी उनका है, उतना मेरा भी है। लेकिन उस टाइम पे हमें ये बोल दिया गया था कि अगर यहाँ पे आई ना तो हमारा मरा मुँह देखोगी, मतलब तुमने यहाँ कदम रखा तो ये समझ लेना कि यहाँ से एक नहीं 2
निकलेंगी, है ना। तो इतने गट्स तो मेरे अंदर नहीं है कि मैं अपने मतलब क्या अभी इससे ज्यादा क्या चाहिए। एक लड़की अपने घर वालों को फोन कर रही है, बोल रही है कि हम आ रहे हैं, हमारा हक है और हम अपना हक हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनको देखना है। हमको ये बोला जाता है फोटो ले लो, देखना है तो यहाँ नहीं आना। फोटो भेज देते हैं। आज भी हमारे पास फोटो है, आज भी है, और हमको पता है वो डिप्रेशन हमने कितना झेला। पर मैं एक ही चीज बोलूंगी कि देखो, मैं यहाँ किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, मेरे घर वाले हैं, उन्होंने अपने तरफ से जो दिया, पर मैं आज भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। पता भी नहीं, जब से मेघा के पापा की डेथ हुई है उससे मेघा मतलब बीमारी है, अभी तक चलती रहती है वो बीमार उस डेट से। उसके पहले मतलब सही थी, पर कुछ नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं था। हाँ, नॉर्मल दर्द तो किसको नहीं होते, नॉर्मल वहाँ चले जाते पापा की, मतलब हाथ लगा देते, अपन देख लेते उनको एक बार, मेघा देख लेती तो इतना डिप्रेशन में नहीं होती जितना वो उस टाइम डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद उसने खाना भी मतलब बहुत कम खाना चालू किया था और बहुत हेल्थ भी गिर गई थी, बहुत हेल्थ इशू भी हो गया था और बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी तक वो मतलब जब से वो वीकनेस आई, जब से वो टेंशन ली, और टेंशन अभी तक मतलब वो चलती रहती है हल्की हल्की, बीमार ना और कहीं ये कहीं वो, ऐसा। कितनी चीजें घर वालों का देखो क्या होता है, आज हम हमारे पापा हैं, मम्मी हैं, क्यों हम उनके बच्चे हैं, उनके लिए हम बच्चे ही रहेंगे। और माँ बाप का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। अब इनके लिए तो वो सास और ससुर हैं। ससुर भी वो किस्मत वाले होते हैं जिनको ससुर और सास अच्छे मिल जाते हैं। हाँ, हमारे पापा ही इतने अच्छे हैं कि सास ससुर बराबर ही हैं वो। पर क्या है कि बराबर होना और रियलिटी में अच्छे होना में अंतर है। तो क्या है, इनकी चाहे जे कुछ भी कर लेते, पर इनके माँ बाप इनके लिए माँ बाप ही रहेंगे और आगे चल वो कहलाएंगे। तो इनके जो भी चीज़ में रहेगा, इनका माँ का नाम उन्हीं का आएगा, चाहे वो इन्हें धुतकार दें, चाहे वो मना कर दें। हाँ, पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बड़ों को भी होना चाहिए कि अपने वाले के अपने बच्चे हैं, गलती कर दिया तो चलो यार, हम कह रहे रोज पर डे तो बुला नहीं रहे हैं, साल भर में एक बार आ गए, एक दिन के लिए हम नहीं जाएंगे, इन्हीं को बस को बुला लो, एक दो दिन रुक लेंगे तो आदमी का क्या मूड फ्रेश हो जाता है, और जो डिप्रेशन में गई थोड़ा वो निकल सकती है। हमको तो देखो जाना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं, बस हाँ इतना जरूर बोलूंगी कि देखो क्या होता है ना कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, अभी भी आप लोगों को कुछ नहीं पता, इतना डेप्थ में बताने के बाद भी आप लोगों को कुछ नहीं पता, मैं यही बोलूंगी। अभी तो आपने मोटा मोटा बताया है, आप लोग मोटा मोटा क्या, पतला पतला भी नहीं बताया, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है, लेकिन मैं कभी जिंदगी में नहीं बताने वाली, क्योंकि ये वीडियो जो है ना ये लाइफ टाइम रहने वाला है। क्या है ना, ये एक्चुअली में क्या होता है, अपन अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और सामने वाला जब कमेंट करता है ना कि अरे ये सब एक्टिंग ये है, तो इसलिए बताने का मजा भी नहीं आता है। बताओ उससे जो अपना दर्द समझे, आपको पता है ना, शेयर उससे करो, अपना दर्द समझे। इनसे पूछो, मेरे माँ बाप, मेरे लफ्ज मेरे जो होते ना मेरे माँ बाप के लिए खुलते हैं, अगर एक शब्द भी तो गंगा जमुना बहने लगती है। मैं ऐसा नहीं है कि कोई दिन उन्हें याद नहीं कर रही हूँ या किसी टाइम याद नहीं कर रही हूँ। जब से खासतौर से मैं यहाँ आई हूँ ना, ससुराल इसको बोलते हैं, ससुराल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगती हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार एक्चुअली में ये चीज़ें नहीं पता है ना हमको, हमारे माँ बाप ने हमको ये, हमारी शादी कोई अरेंज मैरिज नहीं है कि हमको कोई चीज़ें सिखाई गई हैं कि बेटा अब तुम्हें ससुराल जाना है तो यहाँ पे ना ऐसे करना होगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ आके नहीं देखते हैं, नहीं करते हैं, कुछ अच्छी करते हैं, हर चीज हो जाती है। खैर वो स्टोरी तो हम आपको बताएंगे नहीं कि हमारी जिंदगी में हमने क्या क्या झेला है, स्ट्रगल तो हमने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया और ना हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपनी हंसी उड़ानी है। हमें हमारा स्ट्रगल हमारा है। कितने इनके दोस्त हैं, आज इन्होंने अपना एक नाम बनाया है, आज इनकी खुद की एक पहचान है, मेरी अपनी खुद की एक पहचान है। तो ये चीजें जब मैं सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ तो ईच एंड एवरी पर्सन के पास जा रही हैं जो हमारी लाइफ में अननेसेसरी घुसेंगे, जो जिनको हम कभी बताना ही नहीं चाहते कि हमने जीवन में क्या क्या झेला है। उन्होंने हमें सिर्फ हंसते मुस्कुराते देखा है इन 8 सालों में। जैसे कि मैं अगर मेरी मायके की बात करूं, मैं क्यों बताऊं कि मैं कैसे रही हूं, मैंने अपनी जीवन कैसे निकाला है, मेरा जो स्ट्रगल रहा वो मैंने कैसे झेला है। तो बहुत सारी चीजें हमने आप लोगों को नहीं बताई हैं। हम आज यहाँ जो बैठे हैं ना, हम ये बोलेंगे कि हमने जितना तपा है, कहते हैं ना कि एक मिट्टी का घड़ा होता है जो बहुत कच्चा होता है, ठीक है, बिल्कुल कच्चा होता है, हाथ लगाओगे फूट जाएगा, उसको पानी भरने लायक कब बनता है वो पता है आपको? तप के बनता है। तो वैसे ही हम लोगों का भी था, हमने भी बहुत कुछ सहा है और हमसे ज्यादा हमारे माँ बाप ने सहा होगा हमें पालने में,
और हमारे माँ बाप से ज्यादा उनके माँ बाप ने सहा होगा। तो जीवन में सब सह रहे हैं, ये नहीं बोल रही कि मैंने अकेले सह लिया, बट हाँ जितना मैंने सह लिया मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में इतना झेलना आसान नहीं हो। फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे, तो ठीक है। अभी जो भी है, अगर मेरे पापा की बात करूं तो मैंने वहां जाने की कोशिश की थी, ऐसा नहीं है कि हमने वहां जाने की कोशिश नहीं की थी, पर हमको ये मिला। बाकी हम आपको स्ट्रिक्टली जवाब देना चाहते थे, इमोशनली हो गए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हमारे माँ बाप के बारे में हम नहीं सुन सकते क्योंकि हमको पता है हमारी फीलिंग्स उनके लिए, और जो भी है बाकी ये ज़रूर बोलेंगे कि अगर आपको ऐसे सामने से रिप्लाई आएगा तो क्या तब भी आप जाओगे, तब भी आप नहीं सोचोगे कि नहीं यार हमारी वजह से ऐसा कुछ नहीं हो जाए। मैंने किसी को जला दिया है, अब मैं क्या उस पर नमक डालूँ तो क्या होगा, और ज़्यादा जलेगा ना। कुछ लोग वहाँ पे ऐसे भी बैठे होते हैं, देखो सब हर जगह के ना सब अलग अलग होते हैं। कुछ लोग वहाँ पे ऐसे मुंह खोल के बैठे थे कि ये आएगी, मैं सबको कहने का मौका भी मिल तो जाता और मजाक बनाने का। वो एक अलग सिचुएशन थी, उस टाइम पे मेरा जाना लाइक बॉम्ब फोड़ने के बराबर था। तो मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। हाँ ये जरूर बोलूंगी कि देखो कई बार ना जिनके हाथ होते हैं ना, मतलब कोई किसी को पीछे खींचने में या किसी को कुछ करने में, तो भगवान उनको वो भी लाठी मार देता है। मैं अकेली औलाद नहीं थी जिसने अपने पापा का अंतिम टाइम पे चेहरा नहीं देखा था। एक और औलाद थी उनकी जिन्होंने उनका पापा के अंतिम टाइम पे उनका चेहरा नहीं देख पाया। तो ये भी मैं बोलूँ कि हाँ ठीक है मेरी तो लव मैरिज हुई, मैंने तो अपने पापा का उन्होंने क्यों नहीं देख पाया। तो कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, रीजंस होते हैं। तो किसी को कुछ भी बोलने से पहले प्लीज सोचो कि आप क्या बोल रहे हो। अच्छा, एक छाया पांडे 777 है, ये इंस्टाग्राम पे पहुंच चुकी हैं बिकॉज इनको यूट्यूब से हमने ब्लॉक किया हुआ था। मैंने एक रील डाली हुई थी तो मैं आपको बताती हूँ वो रील कौन सी है, जिसमें मैंने आपको अभी बोला ना कि देखो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है यहाँ पे लगता है कि यार मम्मी की ज़रूरत है, ये बता देती तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता कि मुझे अपना क्या करना है, लेकिन मेरी मम्मी नहीं है। तो इस वीडियो से कॉपीराइट भी आ सकता है बट कोई इशू नहीं, जो आना है आ गया। मैंने ये रील डाली थी जिसपे इन्होंने बोला भागी ही क्यों थी अपनी माँ को के ऊपर होके, मतलब अपनी माँ के ऊपर इनको क्यों चुन लिया था या जो भी था। मैं इतना ही बोलूंगी, मैं शायद इसीलिए भागी थी ताकि आप जैसे घटिया लोग हमारी जिंदगी में आए और पता चले कि हाँ आप लोग। मैं बाकी इतना जरूर बोलूंगी कि आप लोगों जैसी लकी नहीं हूँ, और अगर आपको बॉयफ्रेंड नहीं मिला तो शायद या तो आप कैपेबल ही नहीं हो बॉयफ्रेंड लाइक, मतलब एक अच्छा हस्बैंड या एक अच्छा नेचर नहीं होगा या जो भी आप समझ लो, है ना, आप हो नहीं। और अगर आपका नहीं है तो आपको शायद उस चीज की ईर्ष्या है, जलन है कि मेरा क्यों नहीं है, या फिर अगर है तो फिर आपके माँ बाप ने आपको इतनी फ्रीडम दे रखी होगी कि जो करना है बाहर करो, जब घर के अंदर आओ तो जैसा हम खोल के करो, बहुत मस्ती करो, खूब बॉयफ्रेंड पालो, सब घूमो फिरो, पर अरेंज मैरिज करना अरेंज मैरिज। तो शायद इसीलिए आपको इतनी बातें आ रही हैं, जिनने ये स्ट्रगल देखा होता है, जिनने प्यार देखा होता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कुछ भी करो या तो आप डिप्रेस्ड हो, आपको प्यार जैसी फीलिंग्स आपके अंदर नहीं है। अगर होती तो आप ऐसे कभी नहीं कर रहे। डिप्रेशन की मारी थी ये बेचारी, प्यार की भूखी, और प्यार तो मिला नहीं तो किसी को ऐसा बोल दो। और देखो जब पति अच्छा नहीं होता है तब भी आदमी रोता है। फिर से ज्योति जी आती है, मैंने जैसे बोला ये तो मेरे पीछे ही पड़ी हैं बहुत बुरे तरीके से, और रियल आईडी से आती नहीं है, आती है फेक आईडी से। तो अगर गट्स हैं कुछ अंदर थोड़े से भी तो प्लीज अपना फुल नेम फुल पता बताना, तो फिर बहुत अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। इनका फिर से वही कि अपनी फैमिली की बुराई करती हो, लगता है आप बहुत अच्छे हो, कितने नंदो सास की बुराई करती हो, फिर भी नाटक मेरी ये वो सास, प्लीज सोशल मीडिया नाटक मत किया करो। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, पहले क्या होता था ना, जब हमको यहाँ आना था ना तो हमको पता था कि अगर हम कुछ नहीं शेयर करने वाले हैं जो हमारी लाइफ में हमने झेला है या जो हम लोगों की हमारी फैमिली के बीच में हुआ है, हंसी भी आती है। हाँ। तो सब्सक्राइबर बोलते हैं दीदी आपके साथ क्या हुआ था, प्लीज शेयर करो ना, क्या था आप, मतलब कैसे आपने स्ट्रगल किया, क्या किया, क्या क्या आपकी नंद कैसी रही, आपका उनका रिएक्शन कैसा रहा, सब कैसा क्या, आप शेयर करो ना, बताओ ना प्लीज बताओ ना दीदी। अच्छा दीदी बताती है तो बोलती है प्लीज ये नाटक मत किया करो, प्लीज ये तो ओवर एक्टिंग लग रही है, ये ऐसा हुआ। तो मतलब ये किस टाइप का चलता है, ये तो आदमी को आप पूछो और सामने वाला बताए, फिर उससे बोलो कि आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो, ये तो आप बना चढ़ा के बता रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये हमने देखा ही नहीं है। तो देख लो, समझ में नहीं आता किस टाइप का, मतलब देख लो। और आप कहो तो हम आपके लिए दुआ भी मांगे कि भगवान करे आपको हमारे ही जैसा ससुराल। बिल्कुल देखिए क्या होता है, जब घर में 4 लोग रहते हैं तो 4 बर्तन खड़खड़ाते जैसे हैं, ठीक है ना, वैसे ही अब कभी हमारी सास अच्छी मतलब अच्छी पट रही है तो भी अच्छे लग रहा है अपने को,
कभी हल्की सी ऊपर नीचे होती रहती है, तो हर चीज थोड़ी आपसे बताएंगे कि भैया हमारे साथ ऐसा हो रहा जैसे है, देखो वैसा हो सुनो, रहा है। सिंपल बात बताती हूँ अभी। हाँ, अभी बिल्कुल सही बात करंट की बात बताओ। करंट की बात बताती हूँ। रक्षाबंधन पे सब लोग आए थे ना, सब लोग आए थे। अननेसेसरी ना एक छोटा सा झगड़ा हुआ था हमारे घर में, हमने क्या आपको बताया? और वो छोटा सा बहुत बिग हो सकता था। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड बीमार थे, यू नो, और उसके बाद भी वो झगड़ा हुआ। क्या मैंने आप लोगों से रो रो के बताया कि इनने झगड़ा, हाय मेरा पति कितना बेचारा, मेरे पति के ऊपर जुल्म कर दिया लोगों ने? नहीं बोला ना, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीजें नहीं बोलूंगी ना, जब बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे हम इंदौर में थे, 1 साल किसी ने मतलब नहीं रखा, इनको पथरी हो रही, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, बच्चा को टाइफाइड हो गया, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, बीबी को बीमारी हो गई, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर से यहाँ वहां बदनामी अलग हो रही है, ठीक है। तो क्या करेगा व्यक्ति? बताएगा ना कि ये ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं, तो हम नहीं घर घर जा जाके किसी के बोल सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम किसी के घर में तो सब बताएंगे। और अगर हम खुद किसी चीज से, हाँ, हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो उस डिप्रेशन की वजह तो बताएंगे ना कि हमारे साथ क्या हो क्या रहा है, हम क्यों डिप्रेस्ड हैं, हम क्यों परेशान हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो लोग यहाँ आते हैं, अगर मैं उनके पास जा रही हूँ, तो मेरे अंदर, मेरी आंखों में 1% भी शर्म क्यों नहीं आती? क्योंकि मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, जो है सच है। और उनको इसीलिए बुरा नहीं लगा क्योंकि उनको भी पता है कि जो है सच है। अगर उनको इतना ही वो लगता ना कि इसने झूठ बोला, वो जिंदगी में मेरी शक्ल नहीं देखते। हमने ही सामने से किसी को भी बोले हैं, शायद हमारी सोशल मीडिया पे ये सारी बातें बताने के बाद उनके अंदर थोड़ा सा आया कि नहीं यार, हमने अपने बच्चों के साथ किया क्या है। जहां उनको 4 लोगों ने, जिनके दिमाग में हमारे बारे में फालतू की चीजें भरी रखी थी, जब उन्होंने बोला होगा कि भाई तुम्हारी बहू तो ऐसा बोल रही, तुम्हारा लड़का तो ऐसा बोल रहा, तो क्या करेगा सामने वाला? फिर तो बात करेगा ना। तो ये चीजें हैं, देखो हम किसी की बुराई अच्छाई की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी हमारी बात नहीं हो रही। क्या हमने आपको बोला कि हाय रब्बा हमारी बात क्यों नहीं हो रही? अरे नहीं यार, ठीक है, घर में होता है, छोटा मोटा होता है, तब तक चलता है। जब हमें यहाँ आना था तो हमें सारी चीजें क्लियर करके आनी थी। जब हम इस घर में आए तो कोई ये ना बोले तुम आके क्यों आ गई, तुम्हारी तो सास का आने का फर्ज था। तो हमने वो क्लियर कट बता दिया कि भाई ऐसी बात है। इसे फुलेरा हुआ था, मतलब उसको क्या तीजा हुई थी, तीजा। अब उसमें आप लोग पूछोगे अरे आपकी सास नहीं दिख रही, तो फिर हम लोग बता देते हैं कि हम लोग की भी सास से नहीं हो रही, बातचीत नहीं हो रही, ज्यादा पूछा था नहीं, फॉर एग्जाम्पल पूछने वाली बात ठीक है, फिर भी हमने उसको भी कवर अप किया। नहीं, आप लोग बोलोगे ना, जैसे कुछ बोलेगा तो आप बताती क्यों हो कि सास अच्छी है बेकार है। देखो प्रॉब्लम ये है, बताया कि जब आप लोग पूछते हो कि आपकी सास नहीं दिख रही, तो हम बता देते हैं कि भैया हम लोग की बातचीत नहीं हो रही अभी, और वो बिजी है, यहाँ बिजी, बात खत्म। फिर आप बोलते हो कि अरे आप नाटक कर रहे हो, ये कर रहे हो, फलाना ढिलाना, तो ये कोई बात नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे के सारे जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए मेरा जवाब सिंपल सा है कि भाई अगर ऐसा होता ना तो हर एक बात बताती मैं, हर छोटी छोटी बात। और रही मेरे पापा के पैसों की, चलो वो भी बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ। मेरा सिंपल सबसे कहना, मैं ओपन मतलब सोशल मीडिया पे भी बोल रही हूँ, ये जो घर है ना, इस पे हमने अपना हक कभी नहीं समझा, कभी मतलब कभी नहीं, और आज भी नहीं, और आने वाले दिनों में भी नहीं। क्योंकि हम दोनों में एक चीज है कि हमने पैसों में ना उनके घर में इन चीजों से हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें एक रत्ती फर्क नहीं पड़ता कि ये घर मेरा हो जाए। ये देखो जिंदगी में कुछ देखा नहीं होता है ना, वही सारी बातें करें तो भी अच्छी लगती हैं। आपको बता दूं कि मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा है ना कि उसका ये इतना सा टुकड़ा भी नहीं है। मैं जैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहां इतनी जमीन है कि उनको खुद भी नहीं पता है कि उनकी जमीन कहाँ कहाँ पे है। जहां इतने घर है, घर वाली जमीनें हैं कि अगर मान लो एक छोटा सा झगड़ा होगा उस जमीन के पीछे, तो मेरे दादाजी का साफ साफ कहना है कि भाई हमको वो जमीन ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अपना एक लड़का खो दिया, अब हम दूसरा नहीं खोना चाहते। क्योंकि लड़ाइयां होती हैं, फिर गांव में तो आपको पता है किस लेवल पे जाके लड़ाइयां होती हैं। तो हम ऐसी फैमिली से हैं, तो हमको ये मतलब आपको सीरियसली लगता है इस घर से लालच होगी? हाँ, मतलब ये भी ठीक है, चलो आप यहाँ पे भी अपनी बात रखते हो, चलो ठीक है, लेकिन समझो तो कुछ। इंदौर जैसी सिटी में हम लाख रुपए का महीना निकाल रहे थे, मतलब तो अर्निंग हो रही थी, और हो रही है, आज भी हो रही है, उतनी हो रही है जितनी हमें जरूरत है। उस टाइम पे भी उतनी हो रही थी जितनी हमें जरूरत थी। भगवान हमको उतना ही दे रहा है जितनी हमें जरूरत है, और मैं कहती हूँ भगवान इतना ही दो जितना हमें जरूरत है। हम अपने बच्चों की नीड्स पूरी कर सके, अपनी नीड्स पूरी कर सके, और अपने घर परिवार की दिल साफ रखो, किसी को गलत मत बोलो, सामने वाली फीलिंग की रिस्पेक्ट। आपको बता दूं, मेरे पापा गिरे थे, आप ही लोगों का कमेंट आया था ना, आपकी सास को आना चाहिए था ऐसे टाइम पे, क्यों नहीं आई? मैंने रिप्लाई किया क्या? नहीं किया ना। अब उस साथ जाना, ससुर जाना। मेरे हस्बैंड को इतना बड़ा फोड़ा हुआ, कोई नहीं आया। मैंने सामने से बोला कि 2 दिन पहले आ जाओ, कोई नहीं आया। मैंने बोला क्या? अभी बोल रही हूं मैं, क्योंकि आप लोग इतना मजबूर कर रहे हो। तो
अभी कोई आए चाहे ना आए, हम 5 एक दूसरे के लिए काफी हैं, ठीक है। हमारे 2 बच्चे, हम पति पत्नी और हमारे ससुर जी, उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके लिए खड़ी हूँ, हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे लिए खड़े हैं, हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम और वो बच्चों के लिए खड़े हैं। तो हमारी ऐसे जिंदगी कट रही है। बोल सकती हूँ कि ना तो उन्हें हमारी कभी जरूरत पड़ती है ना, तो हम भी खुश हैं कि चलो ठीक है, जब भी आपको जरूरत पड़े आप बुलाओ और हम आएंगे, आपको जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए करेंगे। लेकिन बस वही है, जब आप बोलोगे तब, क्योंकि बिना बोले बहुत सब कुछ करके देख लिया, होता कुछ नहीं है, बाद में आपको नतीजा गलत ही मिलता है। किसी की फीलिंग को नहीं समझ सकते तो उनकी मतलब नहीं बोले, आपको अगर हमारे बारे में कोई डाउट है, कोई बुराई नहीं है, आप बोल सकते हो, लेकिन एक बे होता है, ये बोलने का तरीका भी आज हम भी बैठे थे, पता है कि हम गालियां दे देंगे आपको, गुस्से में तो इतने ही बैठे थे, लेकिन नहीं बोल पाए ना, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है, हमारे संस्कार वैसे नहीं है, हमको सीख वैसी नहीं देगी। मैंने अपने चैनल पे आज तक कुछ ऐसा नहीं किया, तो मैं आगे भी नहीं करूंगी। मेरे हस्बैंड की तो जबान पे गालियां रखी रहती, क्योंकि बुंदेलखंड साइड के हैं, इस साइड तो गालियां इतनी चलती है जिसकी कोई हद नहीं है। पर क्या उन्होंने एक गाली निकाली अपने मुंह से? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम सोशल मीडिया पे हैं, 4 लोग हमको बोलेंगे, उनको हक है, हमको जवाब देने का भी हक है, लेकिन उससे ज्यादा पर इस तरीके से जो तरीका होता है ना, किसी को हर्ट नहीं करो, किसी को डिप्रेस्ड मत करो, किसी को इस कारण पूछने लगे कि भागी क्यों? अरे यार तू भाग गए तो गलती कर दी क्या? भाग गए, आपको क्या पता हमने क्या झेला। फिलहाल हम इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बुरा लगा उसके लिए सॉरी। और बाकी अच्छे लोगों को तो मैं ढेर सारा प्यार देना चाहती हूँ। आई लव यू सो मच। आप लोगों की वजह से ही प्यार बहुत जरूरी है, उनको भी प्यार की जरूरत है। आप लोगों की वजह से ही हम जो भी हैं, आप लोगों की वजह से हैं, और इस बात को हम कभी ना भूलते हैं, ना भूलेंगे, ना कभी आप लोग हमें भूलने दोगे, ये बात हमें पता है। हम अच्छा वीडियो बनाए, बुरा वीडियो बनाए, छोटा वीडियो बनाए, बड़ा वीडियो बनाए, आप लोग तब भी हमें सपोर्ट करते हो। बस इतना बोलना चाहूंगी, आगे से हम अच्छे अच्छे कमेंट्स को अपनी वीडियो में हाईलाइट किया करेंगे। हाईलाइट मीन सिर्फ हाईलाइट नहीं, उस पर बात भी क्या करेंगे, आपको ऑन कैमरा आपका नाम लेके रिप्लाई किया करेंगे। सो प्लीज अपना नाम, क्योंकि यूजर आईडी आजकल ज्यादा आने लगी है, सो आप अपना नाम लिख के और कमेंट कीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद जितने व्लॉग्स आएंगे, कुछ भी आएंगे, तो 4-5 कमेंट को उठा के आप लोगों से बात करेंगे। आई रियली होप गाइस कि आप लोग समझेंगे हमारी थॉट्स प्रोसेस को।